नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा। आपके पास ऑप्शन है एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा, जैकब वार्डलेस। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि नीरज चोपड़ा। 14 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अगला देखते हैं, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है राजा अशोक, राजा महाबली, राजा विक्रमादित्य, राजा हर्ष। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजा महाबली। ओणम राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का सम्मान करने के लिए 2024 में 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। 15 सितंबर को थिरुओणम के साथ। अगला देखते हैं, ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम आपके केरल का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, अगला देखते हैं, पोलारिस डान मिशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी। दुनिया का पहला व्यावसायिक स्पेसवॉक एक्स क्रू पोलारिस डान अंतरिक्ष में 5 दिन बिताने के बाद 15 सितंबर 2024 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। मिशन दुनिया का पहला व्यावसायिक स्पेसवॉक पूरा करने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाया। तो दोस्तों, इसमें आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेसवॉक। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में एपीआई सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत वयस्कों ने एक वयस्क टीका लिया है। तो आपके पास ऑप्शन है 6%, 16%, 26% और 36%। तो इसमें आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 16%। ठीक, दुनिया का एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स द्वारा 16 शहरों में 50 वर्ष से और उससे अधिक आयु के वयस्कों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 71% वयस्क 50 वर्ष और उससे अधिक वयस्क टीकाकरण के बारे में जानते थे, लेकिन केवल 16% ने ही कोई वयस्क टीका लिया था। इससे पता चलता है कि वयस्कों के टीकाकरण को लागू करने के लिए औपचारिक दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है। अगला देखते हैं, किस संस्था ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सहकारिता मंत्रालय। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय गुणवत्ता परिषद। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। यह ऐप सरपंच संवाद पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों, निर्वाचित ग्राम प्रधानों को जोड़ना है। यह पहल सरपंचों के बीच नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है। अगला देखते हैं, किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, असम। तो इसमें आपका उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना में 20% पूंजी निवेश, सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट के अलावा भूमि आवंटन और कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई है। अगला देखते हैं, किस देश ने पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया है। आपके पास ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भारत ने। ठीक है, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता पर प्रकाश डालते हुए पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया। ई बुक में भारत की G20 अध्यक्षता का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को कवर करता है, जबकि दूसरा भाग शेरपा और वित्त ट्रैक के तहत विभिन्न कार्य समूहों द्वारा आयोजित बैठकों का सारांश प्रस्तुत करता है। अगला देखते हैं, WFMI
मान्यता स्थिति जो समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है खेल, चिकित्सा, खनन, साहित्य। तो ये आपका चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिष्ठित विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ WFME मान्यता का दर्जा दिया गया। इस मान्यता के तहत भारत के सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेज WFME मान्यता प्राप्त हो जाएंगे और आने वाले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेज स्वतः ही WFME मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। अगला देखते हैं। शिप्ला ने किस राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है दमन, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है। दवा निर्माता कंपनी शिप्ला ने स्काई एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी में हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं को ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की है। इन दवाओं में हृदय श्वसन और अन्य आवश्यक पुरानी चिकित्सा शामिल हैं। ड्रोन के इस्तेमाल से दूर दराज के इलाकों में केमिस्ट और क्लिनिकों तक कंपनी की दवाएं की समय पर डिलीवरी की जा सकेगी। साथ ही कोल्ड चेन उत्पादों को प्रभावित करने वाले तापमान से जुड़े मुद्दों सहित जोखिम को कम कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का फिर मिलते हैं इसी क्रम में कल। धन्यवाद।